हेलो भाई, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, थंबनेल देख के तो आप समझ गए हम किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो देख किस बात की, लेट्स बिगिन। सो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उस सीक्रेट वेबसाइट का जो नाम है वो है इक्विटी मास्टर। और ये वर्क कैसे करता है, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमारा ये इक्विटी मास्टर काम कैसे करता है और किस तरह से हम सारे सेक्टर को हम देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कौन कौन से हमारे स्टॉक लिस्ट हैं। मैं नहीं बताऊंगा। सो फाइनली अब अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये डेस्कटॉप ओपन है और इसके अंदर हम कोई भी ब्राउज़र पे सर्च करेंगे तो हम जो ब्राउज़र चूज़ करने जा रहे हैं वो है मेरा क्रोम मास्टर। तो क्रोम पे हम सर्च करते हैं इक्विटी मास्टर। तो इक्विटी मास्टर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके ये जो फर्स्ट वेबसाइट का जो लिंक मिलेगा उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे सामने एक इसका ऐसा डैशबोर्ड हमको दिखता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप फ़ोन पे करेंगे तो आपको मेन्यू बार में जाकर वहाँ से करना होगा। उसका भी हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपके पास डाल देंगे, जैसे कि आप फ़ोन में भी आप देखकर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरा डैशबोर्ड खुला हुआ है यहाँ पे। एक सेकेंड, अपना पेन ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है, यहाँ पे टीम, टुडेज मार्केट, प्रीमियम सर्विस, रिसर्च, तो ये सब सारी चीज़ में आपको नहीं जाना है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा जो कि लिखा हुआ है की सेक्टर स्टॉक्स, और इसी में हमें जाना है और इसी में हमें जाकर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको सारा लिस्ट नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया, 5G, एग्रीकल्चर, एयरलाइन, एल्युमिनियम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो एनक्लेज, बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, PSU, कैपिटल मार्केट, सीमेंट, केमिकल्स, डीप टेक, डिफेंस, डायग्नोस्टिक्स, ड्रोन्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल्स अभी जो हमारा करंट मार्केट है तो उसमें हमें बहुत सारे व्हीकल गाड़ी देखने के लिए मिल रहे हैं। और वही बहुत बड़े बड़े ट्रक में भी हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है। तो उसमें क्या होगा कि हमारा बैटरी कंपोनेंट पहले तो लगेगा, सेकंड में हमारा मोटर कंपोनेंट लगेगा। तो उस सारी चीज़ का जो हमारे अभी करंट प्राइस है, तो जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ेगा तो हमारा प्राइस भी बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें ढेर सारा यहाँ पर स्टॉक खुल के नज़र आते हुए देखेगा, जिसमें कि हमें ये नज़र आ रहा है अमर राजा इनर्जी एंड मोबिलिटी। मतलब ये बैटरी का होगी, अमर राजा एक बैटरी कंपनी है जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 1314 रुपया। देन उसके बाद देख सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत 4G है, बोस का हो गया, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी हो गया। तो मतलब इस तरह का हमारा सारी जितना बैटरी सेक्टर में इलेक्ट्रिकल में जो यूज होता है हमारा, उसमें कि यहाँ पे सारा हमें लिस्ट नज़र आ रहा है। तो आपके लिए बहुत आसान हो गया कि आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बेसिक सेक्टर पे यहाँ पे आएंगे, आपको जिस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना हो उस सेक्टर का आप सिलेक्ट करेंगे। देन वहाँ पर अपने हमारे लिए कौन सा स्टॉक कंफर्टेबल है बाई करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड आप देख सकते हैं, जिसका कि करंट रेट दिखला रहा है 74 रुपये है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे गिरा हुआ था अच्छा खासा मार्केट और ये भी गिरा हुआ है ना। यहाँ पे टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स का बेसिकली काम वो मोटर मैन्युफैक्चरिंग करता है। सो हमारे यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो उसका करंट प्राइस चल रहा है वो है 828 रुपया। और इसी तरह अगर हम लोग बैक आते हैं तो जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा 5G चल रहा है हमारे मार्केट में। तो 5G में आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा सब टेलीकॉम सेक्टर का हमारे पास खुल के आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारती एयरटेल है, HFCL है, इंडस टावर्स है, निफ्टी 50 में आ गया, और रिलायंस इंडस्ट्री है, S&P एंड BSE सेंसेक्स हो गया, और टेक महिंद्रा हो गया। ये सब क्या है कि हमारे ये 5G नेटवर्क के अंतर्गत ये सारे इन लोग का काम है, जिसमें कि सारे का अलग अलग प्राइस। जैसे HFCL देख सकते हैं भी 123 का है, और इंडस टावर आप देख सकते हैं 335 रुपये का है। तो इसी तरह से और हम नेक्स्ट चलते हैं तो और भी हम अलग अलग स्टॉक को देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें एग्रीकल्चर में आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक मोस्ट डिमांडेड सेक्टर है जहाँ पे कि हर साल बजट पास होता है। अभी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, बिकॉज मार्केट में सप्लाई डिमांड इसी के ऊपर निर्धारित रहता है। फॉर एग्जांपल कि कभी हमारे यहाँ प्याज बहुत महंगा होता है, कभी टमाटर बहुत महंगा होता है। क्यों होता है? बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सप्लाई कम होता है। सो दैट्स वाई मार्केट में उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम जिस तरह से एग्रीकल्चर पर क्लिक करते हैं तो देन हम लोग सीख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे स्टॉक्स हैं यहाँ पे, इसमें हमें सारे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से सारी चीज़ों को चूज़ करके अपने डीमेट अकाउंट में, पोर्टफोलियो में अपना ऐड कर सकते हैं बाई कर। अगर आप भी चाहते हैं इन्वेस्टिंग करना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में
डीमेट अकाउंट का लिंक है और वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। देन आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और हर इंसान को इन्वेस्टिंग करना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा करता है, कोई बहुत कम करते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट करना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर कोई नहीं जानता कौन सा स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कौन सा स्टॉक गिरेगा। लेकिन है तो आप प्रॉफिट में रहिएगा, अदरवाइज गिरेगा भी तो थोड़ा बहुत ही गिरेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप जो 10 रुपये का चीज़ें बाई किए हैं तो वो 0 पे आगे क्लोज, ऐसा है कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। चलिए और भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, और आप ये देख लीजिए, और हम अलग अलग स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो हमारे एक यहाँ पे और है जो कि हम देख लेते हैं एयरलाइंस, जो हमारा एयरलाइंस जैसे इंडिगो ये सब आता है, उसमें देखते हैं कौन कौन सा हमें दिखा रहा है। और ये देखिए स्पाइसजेट का दिखा रहा है, एंड S&P BSE सेंसेक्स के में वो भी लिस्टेड है हमारे, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। और इंटरग्लोब इनोवेशन इंडिगो, जो कि इंडिगो का भी प्राइस चल रहा है 3,907 रुपये, मतलब अप्रोक्स 4,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एयरलाइन का। और नेक्स्ट और देख लेते हैं केमिकल्स में, चल के देखते हैं केमिकल्स में कौन कौन सा जो हमारे केमिकल मैन्युफैक्चर होता है उसमें भी कुछ कंपनी हो गया। तो आप देख सकते हैं अतुल, बालाजी एमाइंस, बास्फ इंडिया, BCL इंडस्ट्रीज़। सो ये सारे हमारे केमिकल के स्टॉक्स हैं जितने भी हमारे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं कितने सारे इसमें लिस्टेड हैं हमारा केमिकल स्टॉक। सो आपके लिए सब पूरा इजी हो गया। अगर आप सेक्टर वाइज आप इन पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेसिक सा चीज़ हो गया है। आपको उतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको यूट्यूब पे ढेर सारा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी के बारे में और जाना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोर इन्फो में जाइएगा। मोर इन्फो में जाकर आप रिलेटेड व्यू देख सकते हैं, डिटेल स्टॉक कोड्स देख सकते हैं, क्या हो रहा है कंपनी में, नहीं कंपनी फैक्ट शीट देख सकते हैं। और यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो आता है हमारा हर स्टॉक का, वहाँ आप देख सकते हैं। और डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हैं, शेयर, यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि इनका कितना कितना यहाँ पे कंपनी में शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे आप वो देख सकते हैं, कंपनी का कंपेयर कंपनी देख सकते हैं। ऐड टू पोर्टफोलियो करना चाहते हैं और A टू वॉच लिस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारा बेसिक टर्म हुआ। और भी नेक्स्ट आप दिखला दे रहे हैं हम आपको, जैसे कि इंजीनियरिंग में ये चीज़ हो गया कि जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा जो राम मंदिर में बना, तो वहाँ पे जो L&T कंपनी है वो उनके द्वारा वो मंदिर बनाया गया। तो और भी बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट उन लोग को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि टेंट पास होता है गवर्नमेंट के जरिए, तो उन लोगों को मिलता है। तो दिन वहाँ पे हमारा बिल्ड होता है, तो उसमें भी उन लोग का भी कंपनी लिस्टेड होता है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो जिस तरह से उन लोग को ऑर्डर मिलता है तो अपना उसका भी स्टॉक जो कंपनी का जो स्टॉक रेट है वो भी इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप पैसा निवेश करिएगा तो आपका ये पैसा बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। सो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा सारी इंजीनियरिंग कंपनी का यहाँ पे नाम है। और वो देख लेते हैं जो L&T हम बोले इसमें है कि नहीं है। वेट, देखिए बोले थे ना L&T का भी करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे 3558 रुपया, और अभी ये 0.43% गिरावट पे है। तो इस तरह से सारा ये हमारे इंडियन कंपनी का नाम है जो कि इंजीनियरिंग में काम करते हैं। अलग अलग जो टेंडर पास होते हैं, कहीं हाईवेज़ के लिए, कहीं रोडवेज़ के लिए, कहीं बिल्डिंग के लिए, और भी जो हमारे गवर्नमेंट में जो बनता है। और उसमें कुछ प्राइवेट भी कंपनीज़ हैं जो कि अपना उन लोगों का स्टॉक शेयर यहाँ पे है। सो और नेक्स्ट बात किया जाए तो वो भी देख लेते हैं। और हाँ, अभी रिसेंट में हम देख सकते हैं, हाँ तो अभी रिसेंट का ये बात है कि अभी इधर फ़िलहाल ड्रोन बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो गया, और हमें हर जगह अब ड्रोन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर में हम लोग ड्रोन यूज़ करते हैं, एंड देन शादी ब्याह में हमारा जो भी ड्रोन शूटिंग होता है वो तो नॉर्मल हो गया। लोग अपने इंडियन आर्मी में भी ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं, वो ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से वो मॉडिफाई करते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारा ड्रोन में कौन कौन सा स्टॉक यहाँ पे लिस्टेड है। सो देन वी सिलेक्ट ड्रोन्स, और ड्रोन्स का हम देखते हैं कौन कौन सा कंपनी यहाँ पे है। सो आप देख सकते हैं कि अडानी इंटरप्राइजेज इसमें इन्वॉल्व है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, भारत 4G इन्वॉल्व है, एंड DCM श्री इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व है, और इन्फोसिस में काम कर रहा है। L&T इसमें भी शामिल है, और निफ्टी 50 भी यहाँ पे शामिल दिख रहा है। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जोमेटो भी यहाँ पे लिस्टेड है, वो भी मतलब इस सब सेक्टर में काम कर रहा है। वो जोमेटो इसलिए यहाँ पे है क्योंकि वो भी चाहता है कि जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको रिप्लेस करके हम ड्रोन के ज़रिए सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, जिनकी हम वो फास्टली डिलीवरी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारे चीज़ें होने वाले हैं हमारे इंडिया में। तो
हम भी आपसे यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप पूरा रिसर्च कीजिए, आप चीज़ों को सीखिए एंड समझिए और पैसा निवेश कीजिए और अपने आप को ग्रोथ कीजिए। तो आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और कुछ अगर चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी देन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अच्छा सा और भी चीज़ें समझा दूँगा। तो मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में।